तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे आज फिजिक्स से इस हम 14वें लेक्चर में इसमें हम देखने वाले हैं बच्चों चिन्ह परिपाटी को। किसे देखने वाले हैं बच्चों? हम चिन्ह परिपाटी को इसमें हम देखने वाले हैं कि जो है अपना ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जितने भी बिंदु हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए उसमें फोकस हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी हो जाएंगे, तो इन सभी का जब हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाने के लिए बोला जाएगा तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होगा या ऋणात्मक, अवतल दर्पण का फोकस धनात्मक होगा या ऋणात्मक, इसे हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए करना ये होता है बच्चों कि इन दोनों दर्पणों को ना हमें चिन्ह परिपाटी पे रखना होता है, और तब हमें देखना होता है कि अपना जो ये दर्पण है उसमें जो बिंदु है वह धनात्मक या ऋणात्मक में से क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसे समझने के लिए पहले हमें जो है बच्चों समझना होता है कि ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है और इसमें हम किस तरफ जाएंगे तो मान क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सारे बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यही समझेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी के बारे में हमें समझना है। ठीक है ना बच्चों। किसके बारे में समझना है बच्चों? हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है बच्चों चिन्ह परिपाटी के बारे में कि क्या होता है ये चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना। इसमें चीजों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसे हमें क्या करना है बच्चों, समझना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये हो गया आपका हेडिंग चिन्ह परिपाटी, और ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हमें बच्चों क्या करना है, चिन्ह परिपाटी को देखना है ना, तो इसके लिए देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, अक्षों का निर्माण करते हैं। यानी कि हमें जो है ना यहाँ कुछ इस प्रकार से हमें अक्ष बनाना होगा। ये एक सीधा अक्ष हो जाएगा। ठीक है। और ये बच्चों एक ये लेटा हुआ अक्ष कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको जो है स्पष्ट रूप से ये क्या होगा, दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो अब इसी पे हमें क्या करना है बच्चों, सारे चीज़ों को दर्शाना है। दर्शाने के बाद हमें क्या करना है, सभी पॉइंट को हमें समझना है क्या होता है। ये बिंदु देखिए, सारे चीज़ों को जब हम नापेंगे इसमें ना, जब उसको हम क्या करेंगे, मापेंगे, तो बच्चों सारे बिंदुओं को इसी जगह से मापा जाएगा। ये क्या है, ओ केंद्र यही है। ठीक है ना। सारे चीजों को कहां से मापा जाएगा बच्चों, यहीं से मापा जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, जब दूरी मापने की बात आएगी तो मापना तो है जहां तक आपको मापे, लेकिन शुरुआत कहां से करोगे, तो मापना यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि जब हम इसमें हम मापेंगे ना, तो पहले हमें देखना होगा इसमें कुछ पॉइंटों को, और इसे हमें अच्छे से समझना होगा। जैसे देखिए बच्चों, जब यहाँ हम देखते हैं ना, तो देखिए अपना ये वाला जो साइड हो जाएगा ये दायां कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, दायां या दाहिना भाग होगा। और इधर का जो बच्चों भाग होगा ना, ये कहेंगे हम इसे बायां भाग। क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे बायां भाग कहेंगे। ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ ना। तो इस भाग को हम क्या कहेंगे बच्चों, दायां कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हम दायां। तो हम यहाँ पर हम लिख देते क्या बच्चों, दायां भाग। दायां भाग, ये कौन सा भाग है बच्चों, दायां भाग है। ठीक है। ये दायां भाग है। और ये कौन सा बच्चों भाग है, ये बायां भाग है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पहले इतने बातें कि चिन्ह परिपाटी में दायां और बायां क्या होगा, इसे आपको पहले समझना होगा। ये आपका दाहिना भाग और ये कौन सा भाग हो गया बच्चों, बायां भाग। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, यहाँ पर मुख्य अक्ष बोला जाएगा। जब यही मुख्य अक्ष है तो इसके ऊपर का भाग जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर कहलाएगा। नीचे का भाग नीचे कहलाएगा। इसमें कुछ है नहीं है। लेकिन ये भाग जो होगा, इस चिन्ह से इधर वाला भाग नीचा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो ऊपर नीचा में तो दिक्कत नहीं होगा। समस्या आपको दायां बायां जो है ये समझने में होगा। तो क्या करना है, जब चिन्ह परिपाटी इस प्रकार से बनाओ तो आप क्या करना है, आपको उसके तरफ मुंह कर लेना है। और उस चिन्ह परिपाटी को मुंह करने के बाद आपका जिधर दाहिना हाथ ये दायां भाग और
जिधर बायां हाथ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बायां भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे से इन पॉइंटों को समझ सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया है ना। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पर जो है ना बच्चों, हम जब अलग अलग दिशाओं में चलेंगे ना, उसका मान जो है ना बच्चों अलग अलग होता है। अब क्या होता है समझिए कि जब हम यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे, कहाँ चलेंगे बच्चों, हम यहाँ से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे ना, इस मुख्य अक्ष से बच्चों हम कहाँ चलेंगे, गति करेंगे ऊपर। तो ये वाला जो दूरी, यानी कि नीचे से जब ऊपर की ओर हम जब दूरी मापेंगे ना बच्चों, तो ये दूरी बच्चों पता क्या होगा, ये धनात्मक होगा। क्या होगा बच्चों, ये धनात्मक हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये क्या होगा बच्चों, धनात्मक। धनात्मक जो है ना, इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, प्लस कहा जाता है। इतना क्लियर। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम दायां साइड ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, लेकिन जब हम बायां भाग में आएंगे और बायां भाग से यदि हम ऊपर जाए, कहां से बच्चों, बायां भाग से ऊपर जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर भी बच्चों क्या होगा, धनात्मक ही होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा बच्चों, धनात्मक। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर। यानी कि देखिए, यदि हम दायां या बायां भाग किधर से भी अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वो दूरी क्या हो जाएगी, क्या होगा बच्चों, वो धनात्मक होगा। ठीक है। अब देखिए, तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, दायां और बायां भाग में हम नीचे भी चल के देख लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक बार नीचे भी चल के हम देख लेंगे कि हम नीचे चल रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा। तो मानिए बच्चों, जब हम क्या करेंगे, नीचे की ओर चलेंगे, कहां चलेंगे बच्चों हम, जब यही गति यही दूरी किधर नीचे जब मापा जाएगा ना बच्चों, तो इसे बोला जाएगा ऋणात्मक। क्या बोला जाएगा बच्चों, ऋणात्मक बोला जाएगा। इस दूरी को क्या बोला जाएगा बच्चों, ऋणात्मक। इसे माइनस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, माइनस कहा जाएगा। ठीक है ना। और जब हम बायां साइड से कहां आएंगे बच्चों, हम नीचे आएंगे, तो इसे भी क्या बोला जाएगा बच्चों, ऋणात्मक बोला जाएगा। ठीक है। क्या बोला जाएगा बच्चों, ऋणात्मक बोला जाएगा। तो देखिए, आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा, यानी कि आप समझ रहे होंगे चीजों को। देखिए, अगर अच्छे से आप क्लास कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा किधर की ओर हम दूरी नापेंगे तो वो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, इसके बाद हमें समझना है बच्चों, ये तो ऊपर नीचे का हो गया ना भाग। अब चलिए समझते हैं बच्चों यहाँ पे हम कि यदि मान लीजिए हम इस चिन्ह परिपाटी से किधर की ओर चले बच्चों, हम चल दे दाहिना भाग। कहाँ चले बच्चों, हम दायां भाग चलते हैं। यानी कि इस चिन्ह परिपाटी से बच्चों हमें कहाँ चलना है, अब दायां भाग। हमें नहीं चलना, हम बस मान लीजिए इधर की ओर हम चल दिए, ये दाहिना भाग चले ना, तो अब ये जो बच्चों दूरी होगा ना, ये भी धनात्मक कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, धनात्मक होगा। ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, दूरी धनात्मक होगा। तो बताइए, यदि हम इस मुख्य अक्ष से, जो ये सीधा लंबा मुख्य अक्ष है ना, इससे यदि हम दायां चले तो क्या होगा, ये दूरी क्या होगा बच्चों, धनात्मक होगा। ठीक है। तो अब इस कॉर्नर में आप देखिए, यदि आप इधर से आ रहे हैं, इधर से आप दूरी मापिए या फिर इधर से दूरी मापिए, दोनों दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यानी कि प्लस में हो जाएगा। अब चलिए अभी नीचे आते हैं। जब बच्चों हम नीचे भी दायां भाग चलेंगे ना, किधर चलेंगे बच्चों, हम दायां, तो नीचे भी हमें कहाँ चलना है बच्चों, दायां। जब हम इधर की ओर दायां चलेंगे ना, तो ये भी भाग जो बच्चों होगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा बच्चों, ये धनात्मक होगा। यानी कि ये भी दूरी जो हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, ये प्लस होगा। कितना क्लियर हुआ ना। तो अब देखिए, जब इस कॉर्नर में हम आ रहे हैं तो एक धनात्मक और एक क्या है, ऋणात्मक है। तो जब दूरी नीचे नापोगे तो फिर वो क्या होगा, ऋणात्मक। यदि दूरी इस ओर से हम माप रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं इधर की ओर। जब इधर बच्चों हम आते हैं ना, किधर, तो बायां भाग में। जब बच्चों हम बायां भाग चलेंगे ना, तो कुछ इस प्रकार से हमें चलना है बच्चों। जब हम बायां चलेंगे तो ये दूरी जो बच्चों हो जाएगा ना, ये होगा ऋणात्मक। क्या होगा बच्चों, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो ये दूरी बच्चों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम बायां भाग ही नीचे से चले, बायां भाग चलना है, लेकिन कहां से चलना है बच्चों हमें, अब हम नीचे की ओर से चल रहे हैं। अब बताइए बच्चों, जब हम बायां भाग नीचे से चलेंगे ना, तो ये भी दूरी क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक होगा। क्या होगा बच्चों, ये भी दूरी ऋणात्मक होगा। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा। तो बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ। अब देखिए बच्चों, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा ना, यही क्या है, चिन्ह परिपाटी है। और इसे ही आपको क्या करना होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कब हम किस ओर चलेंगे
कब हम किस ओर चलेंगे तो दूरी अपना धनात्मक होगा या ऋणात्मक, बस इसे ही थोड़ा क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो उम्मीद है आप अच्छे से क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। यदि समझे हैं चीज़ों को अच्छे से तो इसी समय आपसे एक प्रश्न कर लिया जाएगा। क्यों, सही बोले ना, इसी समय आपसे बच्चों क्या किया जाएगा, प्रश्न कर लिया जाएगा। तो बताइए आप जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, यदि चिन्ह परिपाटी में, यदि चिन्ह परिपाटी में दायां भाग चले नीचे से तो प्लस या माइनस में क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए समझना आपको, चिन्ह परिपाटी में आपको दायां भाग चलना है, नीचे से दायां, तो आपको बताना होगा प्लस होगा वो माइनस, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ये आपको बताना है। तो हमें उम्मीद है आप अच्छे से क्लास कर रहे होंगे और जवाब भी आप अच्छे से दीजिएगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा आपको। तो अब देखिए बच्चों हम चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है ना। और जब हम चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लिए हैं तो अब बच्चों हमें यहाँ पर जो है ना समझना है कि अवतल और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम इसे भी क्या करते हैं बच्चों, हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे भी क्या करते हैं बच्चों, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब हमें देखिए बच्चों क्या करना है, पहले समझिए इस प्रकार से हमें क्या लेना है, एक चिन्ह परिपाटी लेना है, ठीक है। इस चिन्ह परिपाटी में अब किधर हम चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस, ये आपको स्पष्ट रूप से पता है, ठीक है ना। तो अब बच्चों इसी पर हमें क्या रखना है बच्चों, दर्पण को रखना है। किसे रखना है बच्चों, हमें इसी पर हमें दर्पण रखना है। क्या रखना है बच्चों, हमें दर्पण को रखना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, दर्पण हो गया। अब देखिए इस दर्पण में ना बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि ये अपना P और ये अपना यहाँ पर जो O है ना, समझिए इसमें भी सारा दूरी कहाँ, ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण में हम बताएं सभी दूरी कहाँ से, ध्रुव से मापी जाएगी, और चिन्ह परिपाटी में सारा दूरी जो है इसी केंद्र यानी कि O से मापा जाएगा। तो अब बताइए अगर मान लीजिए इसे भी एक चिन्ह परिपाटी मान लिया जाए या फिर इसे चिन्ह परिपाटी पर स्थापित कर दिया जाए तो कैसे किया जाएगा स्थापित बच्चों, आइए इसे भी हम क्या करते हैं करके देख लेते। मान लीजिए इसे कहाँ हम बच्चों स्थापित कर दिए, इस चिन्ह परिपाटी पे रख दिए ना, इसे हम अच्छे से कहाँ रख दिए बच्चों, चिन्ह परिपाटी पर रखे ना। तो अब देखिए जब हम इसे कहाँ रख दिए बच्चों, चिन्ह परिपाटी पे जब इसे हम अच्छे से रख दिए हैं तो अब माप लीजिए आप सारा दूरी, नहीं अब आपको क्या करना है, सारा दूरी माप लेना। अब कैसे मापना है तो आप समझिए, अब यहाँ जो बच्चों है वो है ये कि इसका तो ये हो गया बच्चों क्या P फोकस। अब बताइए इसी बिंदु पे है तो क्या P प्लस या माइनस में कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आइए अब समझिए अवतल दर्पण है बच्चों, तो ये अपना फोकस होगा, ये क्या होगा बच्चों अपना वक्रता केंद्र, और इधर की ओर क्या हो जाएगा बच्चों अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों, ये अनंत हो जाएगा। तो अब समझ रहे हैं हम क्या बच्चों कि ये अपना जो है भाग जो है वो बायां है। क्या है बच्चों, ये बायां भाग है, ठीक है ना। जब ये अपना बायां भाग है तो जब हम बायां भाग के दूरी को मापते हैं तो बताइए वो क्या होता है, क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा ना। क्या होगा बच्चों, वो ऋणात्मक हो जाएगा। जब वो ऋणात्मक होगा तो क्या बताइए यहाँ पे ये फोकस और ये वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक ही होगा। अब एक चीज समझिए बच्चों, वस्तु हम कहाँ रखते हैं, इसमें वस्तु को बच्चों हम इस जगह पर भी रखते हैं, वस्तु बच्चों यहाँ पर भी रखा होता है, नहीं वस्तु को हम इस स्थान पर भी रखते हैं
और वस्तु को हम इधर जो है बच्चों हम इन स्थानों पर भी क्या रखते हैं बच्चों, वस्तु को हम कहीं पर भी हम रख सकते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हम यहाँ वस्तु को तो यहाँ से यहाँ कहीं भी रखते हैं, लेकिन हम दो कंडीशन ले लिए, क्यों हम आगे समझाते हैं आपको। एक पहला ये है कि वस्तु हम यहाँ पर भी रखेंगे, वस्तु हम यहाँ पर भी रखेंगे। अब दोनों तो पी के इधर ही है ना, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा ना। लेकिन समझिएगा अब यहाँ पे वस्तु दूरी ऋणात्मक, वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। अब समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है ध्रुव और फोकस के बीच में, तो आपको हम बताए हैं अवतल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इधर कहीं पे बनेगा ना। जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो बताइए प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो धनात्मक हो जाएगा ना। क्यों होगा धनात्मक बताइए, धनात्मक जो हो जाएगा इधर आने के बाद क्यों होगा, क्योंकि ये बच्चों कौन सा भाग है, दायां भाग है ना। अभी बताए हैं ना हम, देखिए आपको कि जब हम दायां भाग चलते हैं तो क्या होता है धनात्मक, जब हम बायां चलते हैं तो क्या होता है ऋणात्मक। तो आपको यहाँ पर यह भी तो बताया गया ना कि जब हम आप दायां चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अब समझिए, अब वस्तु को आप बताइए, जब हम फोकस पर रखे, फोकस वक्रता केंद्र पर रखे, वक्रता केंद्र पर इधर हम सारे बिंदुओं पर रखे हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था बताइए, कहाँ बना था इसका प्रतिबिंब, इसका बच्चों प्रतिबिंब जो बना था वो कहाँ बना था, मुख्य अक्ष के नीचे और इधर ही कहीं कहीं बना ना। तो अब वो प्रतिबिंब बच्चों बना मुख्य अक्ष के नीचे, लेकिन किधर, दायां सॉरी बायां साइड। बच्चों ये बायां साइड ही प्रतिबिंब बना है ना। जब बायां साइड ही प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस होगा। प्रतिबिंब इधर ही तो बन रहा है ना, तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्योंकि इन कंडीशनों में जब हम वस्तुओं को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब तो इधर की ओर बन रहा है, बायां साइड बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वस्तु को हम यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बनता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। तो इतना तो आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए अब इतना आप समझ गए हैं, यानी कि प्रतिबिंब अगर यहाँ बना तो ये प्रतिबिंब दूरी क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, इधर जब बना तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक। प्रश्न किया जाएगा आपको जवाब देना होगा, ठीक है। अब समझिए, जब हम इधर आ रहे हैं तो इधर का दूरी ना हुआ बच्चों क्या, प्लस। लेकिन जब हम चले बच्चों ऊपर, कहाँ चले, जब हम ऊंचाई मापेंगे तो ऊंचाई का दूरी बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ऊंचाई का दूरी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, ऊंचाई का दूरी क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कहिएगा, प्लस से तो होगा सर, ये नहीं होगा। तो ये भी ऊंचाई का दूरी बस प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना। अब चलिए इधर आइए, प्रतिबिंब जो है बच्चों इधर की ओर बन रहा है। मान लीजिए किसी स्थान पर, मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब यूं नीचे आया तो नीचे, तो ये क्या हुआ बच्चों, माइनस। प्रतिबिंब जो है बच्चों नीचे नहीं, प्रतिबिंब जब बच्चों यहाँ बना तो जब हम ये बायां साइड आएंगे बच्चों तो ये दूरी क्या होगा बच्चों, माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, माइनस होगा। लेकिन बताइए जब हम इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को मापेंगे इधर की दिशा में चल के, इधर की दिशा में चल के, तो ये क्या होगा, आप कहिएगा सर जी ये ऐसा कौन सा सवाल हुआ, ये भी तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। हाँ बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि समझिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा ना, तब इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी दोनों प्लस होगा। और जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के परे रहेगा ना, तब जाके इसमें प्रतिबिंब की दूरी और ऊंचाई दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान होगा अच्छे से, ये तो समझ गए ना। अब चलिए एक चीज और समझाते हैं आपको। देखिए अगर मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रख दिया गया है, तो बताइए वस्तु दूरी क्या होगा, हम जब इधर की ओर आ रहे हैं बताइए बच्चों, वस्तु दूरी माइनस होगा। वस्तु दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ये तो समझ आया होगा ना, वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर बात आएगा इस वस्तु की ऊंचाई मापने की, बच्चों क्या मापना है अब हमें, वस्तु की ऊंचाई मापना है।
तब बताइए अब क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई जब हम मापेंगे तो बताइए वस्तु का ऊंचाई क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ जो बच्चों वस्तु का ऊंचाई हो जाएगा, जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। तो वस्तु का ऊंचाई धनात्मक, लेकिन वस्तु दूरी क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपसे वस्तु का ऊंचाई पूछा जा रहा है या दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु का दूरी पूछा जाएगा तो ऋणात्मक, अवतल दर्पण में जब वस्तु का ऊंचाई पूछा जाएगा तो बच्चों क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। बताइए इतना क्लियर हुआ। हमें उम्मीद है आप ये क्या हो गए अच्छे से समझे होंगे चीजों को, ठीक है ना। यदि नहीं समझे हैं तो इसे ही एक बार और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से बेटर तरीके से यहाँ पे फिर से हम बना दे रहे हैं ताकि और आप आसानी से क्या हो जाए, चीजों को समझ जाए। तो अब देखिए बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर अपना ये क्या है, एक चिन्ह परिपाटी है। ये क्या बच्चों, ये चिन्ह परिपाटी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, चिन्ह परिपाटी बन गया। और इसी चिन्ह परिपाटी पर चलिए अब हम कैसे बना देते बच्चों, हम यहाँ पर जो है बच्चों हम जो है एक लेंस दर्पण बना लेते। क्या बना लेते बच्चों हम यहाँ पर, एक दर्पण। तो ये बच्चों दर्पण हम बना ले रहे, कौन सा, तो ये बच्चों अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, ये अपना सॉरी अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो गया बच्चों, ये अपना अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे इस डायग्राम को हम यहाँ पर से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसे हम कहाँ रख रहे हैं बच्चों, तो इस बिंदु पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए तो इस दर्पण को हम यहाँ रख लिए। चलिए ये हुआ, ये दर्पण हम यहाँ पर रख लिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है ये क्या है, जब हमें पता है ये क्या है तो थोड़ा सा इसे क्या है कर देना चाहिए। भाई दिमाग खराब कर देगा, चलो भागो तुम। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये अपना बन गया है। और देखिए यहाँ पर जो बच्चों ये है यानी कि ये दर्पण है। चलिए ये अपना क्या हो गया बच्चों, P हो गया है, ठीक है ना। अब चलिए इस पे हम सारी चीज़ों के एक बार हम दर्शा देते हैं। तो अब देखिए बच्चों ये P हो गया, ये अपना बच्चों फोकस हो गया, ये बच्चों अपना वक्रता केंद्र हो गया, और इधर की ओर ये अनंत हो गया है, ठीक है ना बच्चों। जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं बच्चों, जब वस्तु यहाँ रह रहा है, अब वस्तु जब बच्चों कहाँ पर, तो इन स्थान पर रह रहा है। तो यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, वस्तु है। तो प्रतिबिंब बच्चों यहाँ वाला जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इधर की ओर बनेगा प्रतिबिंब, बिंब, ठीक है बच्चों। और इधर जो वस्तु मान लीजिए इसी जगह पर रख लेते हैं वस्तु को, मान लीजिए वक्रता केंद्र पर ही, तो यहाँ भी क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वस्तु एक यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है बच्चों, एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा होगा। अब कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें जिन जिन चीज़ों का दूरी पूछा जाएगा वो दूरी आपको यहाँ पर बस लिख देना है। कैसे लिखिएगा आप समझिए। अब बच्चों यहाँ जो आपको दूरी लिखना है, देखिए हम आपको बताए हैं जब इधर हम आएंगे तो ये दूरी बताइए बच्चों क्या होगा, ये प्लस का होगा। जब बच्चों हम इधर की ओर आएंगे तो ये दूरी बताओ बच्चों क्या होगा, माइनस का होगा। जब बच्चों हम ये ऊपर जाएंगे तो बताइए ये दूरी क्या होगा बच्चों, प्लस का। जब बताइए बच्चों हम इधर की ओर आएंगे तो ये भी दूरी क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों,
प्लस का हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, जब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये दूरी बच्चों क्या होगा, प्लस का होगा। लेकिन जब बच्चों हम इधर की ओर आएंगे तो ये दूरी क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा। ठीक है। अब बताइए बच्चों, जब हम इधर की ओर आएंगे तो ये दूरी क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा। लेकिन जब बच्चों हम इधर की ओर आएंगे तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब बताइए, जब यहाँ पर सारे प्लस और माइनस को अच्छे से इंगित कर दिया गया है, तो अब बताइए इसमें आपको कहाँ दिक्कत होगा, कहीं पर भी दिक्कत होगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना, आपको क्या होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको जिस चीज का दूरी पूछा जाएगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो क्या इसमें सारी चीजों का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं बच्चों? तो हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप आसानी से सारी चीजों का जवाब जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनका जो भाषा परिभाषा जो हो जाएगा बच्चों, ये भी हम क्या करेंगे, हम लिखाएंगे। अब देखिए, चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, उत्तल दर्पण को किसे समझेंगे बच्चों, अब हम उत्तल दर्पण को समझेंगे। और हमें यह समझना होगा कि जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में जो चीजें हो जाएगी वह किस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी एक और चिन्ह परिपाटी कुछ इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, तो चलिए, ये क्या बना बच्चों, अपना चिन्ह परिपाटी बन गया है। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। इस पर अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक हम ये, हाँ, ये हो गया। चलिए, अब इसे क्या किया जाएगा बच्चों, इस स्थान पर रख दिया जाएगा। कहाँ पे रख दिया जाएगा बताइए, कहाँ पे, इस चिन्ह परिपाटी पे रख दिया जाएगा ना। चलिए, हम चिन्ह परिपाटी पे क्या कर दिए हैं, रख दिए। किस दर्पण को रखे हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये जो दर्पण है बच्चों कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, ये कौन सा दर्पण है बच्चों, तो ये कहेंगे इसे हम उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखिए, चलिए, इसमें हम सारी चीजों को रखते हैं। अब सारी चीजों को कहाँ रखना है बच्चों, हमें इस दर्पण पे रखना है। दर्पण में रख के हमें देखना है कि वो प्लस होगा या माइनस में से क्या हो जाएगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पर जो है हम वस्तु को पहले रखेंगे। तो आपको पता होगा वस्तु हम कहाँ रखते हैं, दर्पण के जस्ट सामने रखते हैं। तो ये वस्तु रखा जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या रखा जाएगा बच्चों, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट ओ। प्रतिबिंब जो बच्चों इसका बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, देखिए बच्चों, ये अपना फोकस और ये अपना वक्रता केंद्र, इधर की ओर आएंगे तो अनंत। तो प्रतिबिंब तो यहीं पर बनेगा ना बच्चों, यहीं पे बनेगा, यानी कि इमेज का निर्माण बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसमें और कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, हो गया। अब चलिए, अब समझते हैं आप चीजों को हम अच्छे से। अब बताइए, यहाँ पे हम इस ओर आएंगे, हम बच्चों इस ओर आएंगे, तो बताइए क्या होगा जब हम इस ओर आएंगे, जब हम बच्चों इस ओर आएंगे तो बताइए ये दूरी क्या होगा, बताना है आपको। ये दूरी क्या हो जाएगा, माइनस का। जब हम ये ऊपर की ओर जाएंगे तो बच्चों ये कौन सा दूरी हो जाएगा, प्लस का। जब हम ये नीचे की ओर आएंगे तो बताइए बच्चों ये दूरी माइनस में। जब इधर की ओर हम आएंगे बच्चों तो ये दूरी माइनस में। ठीक है। जब बच्चों हम इधर की ओर आएंगे तो ये भी दूरी प्लस में हो जाएगा। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे बच्चों तो ये भी दूरी किस में हो जाएगा, प्लस में। लेकिन जब हम इधर की ओर आएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में। और जब हम ये नीचे की ओर आएंगे तो ये दूरी किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो बताइए सारा माइनस प्लस यहाँ पर इंगित कर दिया गया है ना। बताइए यहाँ वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी धनात्मक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, सॉरी, वस्तु दूरी जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी कि वस्तु माइनस में हो जाएगा। लेकिन जब वस्तु की ऊंचाई की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तु की ऊंचाई जो हो जाएगा वह प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद समझिए, अब जो है ना ये तो इतना क्लियर हुआ। अब समझिए इधर आइए इमेज पे, बताइए प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक। फोकस भी धनात्मक, वक्रता केंद्र भी क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब समझिए जो अपना ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, ये उत्तल दर्पण जो हो जाएगा ना, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ओ
माइनस होगा, बाकी सभी दूरी धनात्मक, मतलब प्लस होगा। क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। तो बताइए इतना क्लियर हुआ इसमें? हमें उम्मीद है इसमें आपको कहीं भी क्या होगा बच्चों, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें चीजें जो है ना ज्यादा समझने वाली है। क्या है बच्चों? ज्यादा चीजें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें समझने वाला होगा। अब समझिएगा एक बार, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी उत्तल में दर्पण में क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों हम अवतल की बात करेंगे तो अवतल में फोकस और वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा बच्चों? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यही दो लाइन जो अभी हम बोले ना, यही सबसे ज्यादा क्या है, मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जब तक आप इतने बातों को नहीं समझिएगा ना, ये 2 पॉइंट नहीं समझ आएगा। रट्टा मार लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन चीजों को समझ के फिर याद करिएगा वो क्या हो जाता है, अलग बातें हो जाती है। तो रट्टा नहीं मारना है, चीजों को क्या करना है, आसानी से आसान तरीके से हमें समझना है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि वस्तु दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ऊंचाई धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ये आपको क्या हो गया होगा बच्चों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? जब हो गया है तो अब इन सारे बिंदुओं को बच्चों हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें लिख लेना है। क्या करना है बच्चों, इन सारे बिंदुओं को हमें लिखना है। तो चलिए आइए एक एक करके अब हम सभी बिंदुओं को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जितनी बातें बोर्ड पर जो है बोर्ड वर्क किया गया, बोर्डों पर जितनी बातें बताई गई, इन सारे पॉइंट को क्या करना, लिखना। आप समझिए आपको ये चित्र तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि जब भी आपको समझ नहीं आएगा क्या प्लस क्या माइनस, तो फिर देखना है। अब देखिए यहाँ पर जब हम उत्तल को रखेंगे तो उत्तल का फोकस और वक्रता केंद्र इधर ही होता है ना, तो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर बच्चों रखेंगे किसको, अवतल को, किसे रखेंगे बच्चों हम, जब यहाँ पे अवतल दर्पण को रखेंगे तो इसका वक्रता केंद्र फोकस इधर की ओर होता है, माने क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गया है? तो चलिए अब इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और आपको जो है ये जो समझाए हैं ना, इसे भी क्या करना बच्चों, ध्यान में रखना है। ये जो आपको बताए अवतल दर्पण में और ये जो बताए उत्तल दर्पण में, इसे भी ध्यान रखना है। यदि आप इन चित्रों को बना लेते अपने कॉपी पर तो आपको फिर समझने में क्या होगा बच्चों, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आइए अब हम लिखते हैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में जो बच्चों वो क्या क्या हमें लिखना है। तो चलिए आइए हम लिख लेते हैं चिन्ह परिपाटी में कुछ मुख्य बिंदुओं को। अवतल, अवतल, अवतल दर्पण में फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी ऋणात्मक होता है। ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे लिखना आपको उत्तल दर्पण में फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। ठीक है ना? धनात्मक होता है। देखिए तो आपको चिन्ह परिपाटी में ना इन 2 पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है? किसमें बच्चों,
चिन्ह परिपाटी में। इन दो पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा कि अवतल दर्पण का फोकस वक्रता केंद्र क्या होता है और उत्तल दर्पण का बच्चों फोकस और वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें क्या हो गया होगा बच्चों, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें समझने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। यदि नहीं हुआ है आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत, आपको आसानी से सारी बातें समझ आ गई है, क्या हो गई है बच्चों, सारी बातें आसानी से समझ चुके हैं ना। तो आपके लिए एक प्रश्न है, चलिए आपको ये करके दिखाना है। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या है देखिए, अब आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न रहा। आपको बच्चों बताना होगा, क्या बताना होगा बच्चों आपको, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी कब धनात्मक तथा कब ऋणात्मक होता है। बिना इन प्रश्नों का जवाब दिए आप जा नहीं सकते यहाँ से। पहले आपको क्या करना है, कमेंट में इन प्रश्नों का जवाब अच्छे से देना है, उसके बाद ही कहीं जाओगे। नहीं पता है जवाब, क्लास पीछे देखो, हम अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है ना। क्या प्रश्न किया गया, अवतल दर्पण में बच्चों प्रतिबिंब दूरी कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो बताइए वस्तु को कब मतलब धनात्मक जब प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु को कहाँ रखा गया होगा, यदि ऋणात्मक प्रतिबिंब बन रहा है तब वस्तु को कहाँ रखा गया होगा। तो बताइए, आपको कमेंट में बताना है। क्यों? क्योंकि चीज़ें आपको अच्छे से समझाया गया। जब इन बिंदुओं को अच्छे से आपके सामने समझाया गया इतनी मेहनत से, तो क्या एक प्रश्न का जवाब देना तो आपका हक बनता है ना। क्योंकि आपकी भी क्या होती है, कुछ जिम्मेदारियां होती है, उन्हें भी आपको क्या करना होगा, निर्वहन करना होगा। मेरा काम है क्लास लेना, चीज़ों को सरल और सरल तरीके से बताना, जो हम अपना काम तो बखूबी कर दिए हैं अभी तक फिलहाल। अब आगे आपका जिम्मेदारी है कि आप क्या करिए, ध्यान से क्लास को देखिए और इस प्रकार से क्या करिए, इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो मैं हर्षराज आपका इस क्लास में क्या करता हूँ, अगर यहाँ तक देखे हैं तो स्वागत करता हूँ। क्योंकि अंत समय तक जो साथ रहे वही क्या होता है, सच्चा साथी होता है। बीच बीच में आना जाना तो सबका क्या होगा, लगा ही रहेगा ना। लेकिन जो आपके अंत समय में, आपके मुसीबतों के समय में, आपके विकट परिस्थितियों में आपके क्या हो, साथ हो, उससे बड़ा साथी कोई हो सकता है, उससे बड़ा सच्चा साथी बच्चों इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा ऐसे साथियों को जो आपको संकट के समय क्या दिया हो, साथ दिया हो। तो हमें भी आपका क्या रहेगा, काफ़ी ध्यान रहेगा और हमें भी जो है आपको इस प्रकार से जिम्मेदारी निभाते हुए देख के क्या होगी, काफ़ी खुशी होगी कि हाँ आप भी अपनी जिम्मेदारियों को क्या कर रहे हैं, अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। और सर के द्वारा जो भी प्रश्न किया जा रहा है आप क्या कर रहे हैं, बखूबी और अच्छे से उसका आप जवाब दे रहे हो, क्लासों को अच्छे से समझ भी रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं हर्षराज आज के क्लास को यहाँ पर क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्द ही आएगा। आपको अपने सर के साथ अपना प्यार बनाए रखना है। धन्यवाद क्लास।